अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर देखें क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है सर, आपको क्या चाहिए? आपको फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए जब उसने ए की वैल्यू आपको क्या दी है। ठीक है भाई, इक्वल्स टू 1 और आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, 1/x। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे का टेलर सीरीज, तो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे टेलर सीरीज ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर कर सकें। ठीक है भाई, हमने लिखा टेलर्स सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज किसकी इक्वल होगी? उसने कहा सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ ए। ठीक है, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए एक्स माइनस ए। ठीक है भाई, आगे क्या रहेगा? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए, आगे क्या रहेगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड में क्या रहेगा? 2 फैक्टोरियल। सर देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके पास x माइनस ए की पावर 1 है, डिवाइड में क्या है? 1 फैक्टोरियल। सेकेंड डेरिवेटिव में आपके पास x माइनस ए की पावर क्या है भाई? 2 और डिवाइड में क्या है? 2 फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा? x माइनस ए होल एक्सपोनेंट क्या रहेगा? क्यूब, डिवाइड में क्या रहेगा? 3 फैक्टोरियल। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास क्या होगा? आपके पास आएगा x माइनस ए होल एक्सपोनेंट 4, डिवाइड में क्या रहेगा? 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर, याद रखिएगा ये टेलर सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या पढ़ी थी? मैक्लेरन सीरीज। सर याद रखिएगा, मैक्लेरन सीरीज टेलर सीरीज की स्पेशल काइंड है जिसके अंदर ए की वैल्यू क्या होती है? 0। ए की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे आप ए की जगह 0 पुट करोगे तो टेलर सीरीज मैक्लेरन सीरीज में चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 0, फिर आप 0 0 मेंशन करेंगे तो क्या होगा? टेलर सीरीज चेंज हो जाएगी मैक्लेरन सीरीज में। तो मैक्लेरन सीरीज क्या है? आपके पास स्पेशल काइंड है किसकी? टेलर सीरीज की। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है भाई, अब देखूंगा मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स कहाँ मिल रही हैं, लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट 4 टर्म्स की बात की ना, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होंगे, लेकिन नहीं पता तो चले फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और एक्सपोनेंट है तो आप क्या बोलेंगे? पावर ज़मीन पर आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, इसी तरह सर याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? 0। ठीक है भाई, बिल्कुल ये 2 बातें आपके काम आनी है इस पार्ट के अंदर। तो चलें, अब मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। हमने सॉल्व मेंशन किया और जैसे ही सॉल्व लिखा हमने लेट कर लिया कि सर हमारे पास जो फंक्शन है ना वो हमारे पास क्या है भाई? 1/x। ठीक है भाई, और अगर 1/x को प्रॉपर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x एक्सपोनेंट -1। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने कहा x एक्सपोनेंट -1, क्योंकि आप जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या है आपके पास? 1, पॉजिटिव 1। तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा? पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और उसने क्या कहा है? सेंटर्ड। सर क्या है? x a की वैल्यू क्या है? 1। तो जैसे ही आप a पुट करोगे यानी कि 1 पुट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर 1 की पावर -1 किसके बराबर होती है? 1 के। कितनी प्यारी बात बोल दी उसने। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपने क्या कहा? फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? पावर कहाँ पर आएगी? ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, -1 में से -1 करूंगा तो क्या आएगा? -2 अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है? x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? -x एक्सपोनेंट -2। अब जैसे ही इसके अंदर आप यहाँ पे पुट करोगे 1, तो अब मुझे बता दो, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव में जैसे ही आपने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या होगा? उसने कहा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आएगा और मुझे मिल जाएगा -1। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए आपने क्या कहा? अब मैं फाइंड आउट करूँगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। माइनस साइन एज इट इज आ गई। आपने क्या कहा? पावर कहाँ पर आई? ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। साथ में लिख भी दूंगा तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 क्या आएगा? तो इसीलिए नहीं लिखा, लेकिन पहले लिख दिया ताकि आपको याद रहे।
माइनस माइनस प्लस हुआ 2x एक्सपोनेंट क्या आया -3। अब आपने क्या किया, आपने जैसे ही यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो मुझे क्या मिला 2, x की जगह 1 एक्सपोनेंट -3, मेरे पास क्या रहेगा 2। सिंपल, यही काम कैलकुलेटर में कीजिए, आप चेक कर लीजिए। उसने कहा सर मैंने क्या किया 1 रखा और पावर के अंदर क्या किया, पावर में यहाँ मेंशन कर दिया -3, बिल्कुल उसने 2 दे दिया, कोई मसले वाली बात ही नहीं रही। तो मुझे कितनी मिल गई, मुझे मिल गई 3 टर्म्स। अगर आप देखें तो यहाँ से मिलेगी फर्स्ट टर्म, यहाँ से मिलेगी सेकंड और यहाँ से मिलेगी थर्ड। अब उसने क्या कहा 4 टर्म चाहिए, तो चाहिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या करेंगे सर, कोफिशिएंट एज इट इज आएगा। क्या कहेंगे, पावर जमीन पर आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा। ठीक है भाई, अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। चाहे तो साइड में लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ गया -6 एक्स एक्सपोनेंट -4। अब क्या करेंगे आप, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह मेंशन करेंगे 1, तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिल जाएगा -6। बिल्कुल सिंपल, तो हमें मिल गई यहां से 4 टर्म्स। अब जैसी 4 टर्म्स की बात की आपने तो आपको याद आ गया सर क्या, टेलर सीरीज। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया टेलर सीरीज। हमारे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ऑफ ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, साथ में क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए। फिर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए, साथ में क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, फिर क्या रहेगा, उसने कहा सर फिर आएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ फंक्शन एट ए। आगे क्या रहेगा एक्स माइनस ए होल क्यूब, डिवाइड में क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल। इसके बाद फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। लेकिन हमने फोर्थ ऑर्डर फाइंड आउट नहीं किया, ना तो हमें गिवन था, मतलब ना तो हमें नीड थी। ठीक है भाई, तो हमने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई 1/x। यहाँ पे हमें क्या मिला, उसने कहा जब x की जगह 1, a की जगह आपने 1 रखा तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1। ठीक है, a की जगह आपने 1 रखा फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको क्या मिला -1, साथ में क्या जाएगा x माइनस ए 1, सॉरी x माइनस ए की जगह x माइनस 1। ठीक है, आगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 2। फिर बता दीजिए क्या आया, x माइनस 1 होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। फिर आपको क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला -6। ठीक है भाई, x माइनस 1 होल क्यूब, डिवाइड में क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। आगे क्या रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है भाई, क्योंकि याद रखिएगा सीरीज तो बिल्कुल एज इट इज आएगी, बस आपको क्या चाहिए फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आपको क्या मिला 1 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, साथ में क्या आ गया भाई x माइनस 1। अच्छा भाई, 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास क्या रहेगा भाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह आगे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 6 को डिवाइड करवाऊंगा 3 फैक्टोरियल से, दोबारा क्या रहेगा 1। तो याद रखिएगा 1 तो मेंशन नहीं करूंगा, सिंपल क्या मेंशन कर दूंगा, मेंशन करूंगा x माइनस 1 होल क्यूब और आगे क्या रहेगा एंड सो ऑन। अब यहाँ देखें मैं आपको दिखा दूं, देखिए मैं 6 को अगर आप डिवाइड करवाते हैं 3 फैक्टोरियल से, ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 1। यही तो मैं समझा रहा था आपको। तो सर याद रखिएगा यही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका प्यारा सा आंसर। यानी कि ये आपके पास क्या आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ आपके पास टेलर सीरीज। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।